चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ अल्फा एक्स की पावर 1/2, क्या दिख रहा है? ओके। और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कितना दिया हुआ? 0। मतलब फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, बस सारा फील्ड इधर को है। क्या कोई फील्ड इधर को है? इधर को कोई फील्ड नहीं है। क्या इतना क्लियर? तो सारा फील्ड इधर से जा रहा है और फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है अल्फा टाइम्स एक्स की पावर हाफ। अल्फा कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें। एक्स वेरिएबल है, फील्ड एक्स डायरेक्शन में, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। जब ध्यान से देखेंगे फील्ड कितना हो रहा है, जरा फील्ड को देखना। फील्ड वेरिएबल है, कांस्टेंट फील्ड नहीं है। और फील्ड कैसे वेरी होगा? तो देखो एक्स पे डिपेंडेंसी रख रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कितना है यहाँ से यहाँ तक का? ए है। तो मतलब यहाँ पर अगर जो फील्ड होगा ना, वेरिएबल फील्ड है, तो यहाँ पे ए एक्स की जगह ए रखूंगा मैं, तो बन जाएगा अल्फा टाइम्स ए की पावर हाफ। मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो आ जाएगा अल्फा टाइम्स ए की पावर हाफ। क्या क्लियर? तो लेफ्ट सरफेस पे जो फील्ड है वो बन जाएगा अल्फा टाइम्स ए की पावर हाफ। क्या ये बात क्लियर है सबको? पहला पार्ट तो ये हो गया। अब देखो ये फील्ड यहाँ से भी तो जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, क्यों जा रहा है? कितना पास होगा यहाँ पे देखने जरा। तो यहाँ ये फील्ड चेक करना। ई राइट पे जब लिखूंगा मैं, तो ई राइट पे अल्फा टाइम्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ एक्स कितना है देखो, तो ए ये रहा, ए यहाँ रहा। बेसिकली दूसरी सरफेस तक जाने पे ए हो जाएगा। ये क्यूबॉइड दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ एक ए साइड का, ये ए खुद ए डिस्टेंस पे दूर है यहाँ पे। तो ये पूछा इससे कितना फ्लक्स आउट होगा, बेसिकली क्वेश्चन ये है, इससे कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो पहला फील्ड हमने इस सरफेस पे निकाला, वो आया अल्फा टाइम्स ए की पावर हाफ। दूसरा फील्ड निकालूंगा तो क्या रखूंगा बताओ? एक्स की जगह क्या रखूंगा सभी लोग बताओ? 2a रखूंगा, या सुनो, तो यहाँ पे 2a रख दूंगा। 2a की पावर कितना? हाफ। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? √2 ये बन जाएगा, और एक a की पावर हाफ लिख सकते हो आप, इसको ऐसा लिख सकते हो सिंप्लीफाई। या सुनो, अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो ये आपको एक एरिया दिख रहा है इधर ही देखो, क्या ये क्यूबॉइड दिख रहा है? कैसा क्यूब मान लेते हैं, ये बुक क्यूबॉइड है पर मैं इसको क्यूब मान रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, ठीक है? ओके, एक फेस ये है कि नहीं है, यहाँ से फील्ड आ रही है कहीं से भी, या इस डायरेक्शन में फील्ड है, जैसा भी है। कुछ यहाँ से पास होगा, कुछ यहाँ से पास हो रहा होगा। यहाँ देखो, तो यहाँ के लिए क्या बन रहा होगा? यहाँ का एरिया वेक्टर देखो, इधर को एरिया वेक्टर, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, कितना डिग्री के एंगल बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एरिया वेक्टर इधर का आउटवर्ड होगा इसका, ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा और फील्ड लाइन ऐसा होगा, तो 90 डिग्री। मैंने बोला था हमेशा हर सरफेस पे क्या करना है? 90 बनाना है। जैसे इस सरफेस पे 90 ऊपर होगा, इस सरफेस पे इधर को होगा ना। इस सरफेस पे देखो, तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस इधर जा रही है और एरिया वेक्टर भी इसका इस साइड को देखो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर को आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री एंगल। बॉटम वाली सरफेस पे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। फील्ड लाइंस ऐसे, ये नीचे। यहाँ मेरी वाली ये वाली सरफेस पे, मेरी साइड वाली सरफेस पे क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर इधर को, फील्ड लाइंस इधर, ये 0। तो मतलब ये देखो, यहाँ 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 और यहाँ, इनसे कोई फ्लक्स नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड में कितनी है? वाई और जेड में 0 है। तो मतलब सिर्फ एक्स से जाने वाली फील्ड लाइंस, तो एक्स से जाएंगी फील्ड लाइंस, तो यहाँ से पास होकर यहाँ जाएंगी। यहाँ से कितना एंटर किया और यहाँ से कितना बाहर आया, उसका सब्ट्रैक्ट करके आप नेट बता सकते कितना आएगा? तो वही नेट निकालना है हमें, तो फ्लक्स का नेट। तो फ्लक्स नेट फ्लक्स कैसे आएगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई टाइम्स, फ्लक्स का फॉर्मूला ई टाइम्स डी ए या ई टाइम्स ए। ये देखो, ये होता था ई इंटू ए कॉस थीटा होता था। कॉस थीटा आपको पता है, इन दोनों सर्फेसेस के लिए थीटा कितना लेना है? 0 डिग्री। देखो इसका एरिया वेक्टर इधर को है कि नहीं है, और इधर इस फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो आएगा cos 0 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ई की वैल्यू यहाँ अलग है। राइट में ई की वैल्यू कितनी है बताओ? राइट में ई की वैल्यू है अल्फा टाइम्स 2a की पावर हाफ, या इसको लिखा था, ये देखो, ये अल्फा टाइम्स √2 इंटू ए की पावर हाफ, यस और नो, और इंटू एरिया हो जाएगा कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम लोग ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। ये सरफेस कैसा एरिया बना रहा होगा यहाँ पे? रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं होगी, या स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये देखो, ये वाली सरफेस कैसी दिख रही है आपको? रेक्टेंगुलर दिख रही कि नहीं दिख रही? तो क्यूब के केस में स्क्वायर सरफेस हो जाएगा, और स्क्वायर का एरिया कितना? ए इंटू ए, ए स्क्वायर। उसको मैं ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये?
ए स्क्वायर लिख दूं मैं, और ए स्क्वायर इसकी पावर हाफ ऐड होने क्या बन जाएगा बताओ तो, रूट टू टाइम्स अल्फा और ए की पावर 5/2, ये 5/2 हो जाएगा। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको इजी पड़ेगा। अब दूसरे स्टेप में देखो तो, लेफ्ट में कितना आएगा फ्लक्स, ये राइट का फ्लक्स है, लेफ्ट में कितना आया फ्लक्स, वहां पे भी ई डॉट ए लगाना है। ई की वैल्यू कितनी है लेफ्ट में, ई की वैल्यू या ई ए कॉस थीटा लगा दो, कॉस आपको पता है, फिर वहां पे क्या बन रहा होगा, इधर देखो इसका एरिया वेक्टर इधर बन रहा होगा, ये फ्लक्स ऐसे जा रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा, ये प्लस किसके साथ आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो आप इसको cos 180 की वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये माइनस ई इंटू ए आ जाएगा। ई कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ई कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे यार, लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा टाइम्स ए की पावर हाफ, और ए कितना है, ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्या ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा। क्या कितना क्लियर है। अब फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स 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 स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है इसमें, ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट स्केलर, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग साइन के साथ लेंगे या विदाउट साइन लेंगे, साइन के साथ लेंगे। स्केलर क्वांटिटी को हम हमेशा क्या लेते हैं, साइन के साथ में लेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे उनका, ठीक है। वेक्टर्स में हम साइन नहीं लेते हैं, डायरेक्शन के साथ सॉल्व करते हैं, वहाँ अलजेब्रिक सम नहीं होता, वहाँ वेक्टर सम होता है, यहाँ पे हम लोग साइन के साथ लेंगे, समझो। अब बताओ तो नेट फ्लक्स कितना आएगा यार, तो नेट फ्लक्स निकालो आप लोग, फाई नेट निकालो, कितना कहाँ से पास हो रहा है, तो देखो इन दोनों का तो सम होगा, फाई नेट जो भी होगा, तो एक में से दूसरे को माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन उसे प्लस साइन है, कितना आएगा फ्लक्स, नेट फ्लक्स। देखो ना यार, यहाँ से समझो ऐसा, यहाँ से 10 लाइनें पास हो रही थी, यहाँ से 6 ही निकल पाई बाहर, क्लियर। तो कितना इनक्लोज रही लाइन है अंदर, 10 यहाँ से आ रही थी और यहाँ से 6 ही बाहर निकल पा रही है, 10 एंटर करी 6 निकली, तो अंदर कितनी रहेगी, 4 रही कि नहीं रही, यस हो ना, ये 4 आ जाएगा बेसिकली। कितने का लॉस हुआ है कितना बता सकते हैं हम, उस हिसाब से निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इन दोनों को, तो जरा बनाओ तो, राइट में से लेफ्ट को माइनस करो तो कितना बनेगा, माइनस करो, सिंप्लीफाई करो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस टर्म को, क्या क्या बनेगा ओजस, क्या बना, ये देखो ये रहा, अल्फा टाइम्स √2 टाइम्स ए की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स ए की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। या सुन, कुछ चीज कॉमन दिख रही है इसमें, क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा ए की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और कुछ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, √2 - 1 बच जाएगा, ये तो बचेगा। अब बस आप इसकी वैल्यू रखेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर है फ्लक्स का, नेट फ्लक्स ये हो जाएगा। यस बेटा, कौन सा ये नहीं समझ में आया, ये वाला आर वाला, देखो यहाँ पे देखो ना, ये एक्स दिया हुआ है इसमें ना, ई एक्स मतलब फील्ड देखो किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे किसी जगह फील्ड निकालना होगा तो मुझे एक्स की वैल्यू रखनी होगी वहाँ पे। एक्स देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स ए था, तो यहाँ पे मैंने ए रखा, ए की पावर हाफ होगी। यहाँ से यहाँ जाने पे एक्स कितना हो गया, a + a 2a हो गया, तो मैंने यहाँ पे 2a पुट करा राइट वाले में, तो 2a सॉल्व किया, उसका सॉल्व कर दिया, क्लियर। और नेट फ्लक्स समझ में आया कैसे निकालना, तो नेट फ्लक्स का ही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसमें आप a की वैल्यू डाल के इसे सॉल्व कर सकते हैं आंसर,